जी सर, कैसे हैं आप लोग? आज के समय में सिद्धार्थ गौतम के बारे में झूठा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोग ऐसा बोलते हैं कि सिद्धार्थ अपनी पत्नी और पुत्र को बिना बताए रात में वो घर से भाग गया। जो व्यक्ति अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है, वो राज्य और दुनिया को लोगों की जिम्मेदारी क्या खाक उठाएगा, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। और बुद्ध की जो महानता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई से हम लोग काफ़ी दूर हैं और हम लोगों को जानकारी भी नहीं है कि असल में सच्चाई है क्या। सच्चाई जानने से पहले आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को रियल में सच्चाई पता लगे कि हकीकत है क्या। और जो लोग बोलते हैं उनके सामने वो अपनी मजबूती के साथ में अपनी बात रख पाएं। तो आइए दोस्तों, मैं आपके सामने सिद्धार्थ किस तरीके से अपना घर-बार छोड़कर और वो दूसरे अपने शाक्यगढ़ राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में पहुँचे, इस बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। शाक्यगढ़ राज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु और कोलीय गणराज्य की राजधानी थी देवदह। इन दोनों राजधानियों के बीच को विभाजित करने वाली एक नदी थी जिसका नाम है रोहिणी नदी। रोहिणी नदी के पानी के विवाद को लेकर अक्सर कोलियों और शाक्यों में विवाद हुआ करता था, युद्ध हुआ करता था। वो युद्ध इसलिए हुआ करता था कि रोहिणी नदी का पानी पहले हम अपनी फसलों के लिए लेंगे और शाक्य लोग ये कहते थे कि हम शाक्य गणराज्य की फसलों के लिए हम पानी पहले लेंगे। इसी बात को लेकर विवाद चलता रहता था निरंतर। और दोनों ही कोली गणराज्य के देवदह के जो कोली थे राजा और शाक्य गणराज्य के राजा सिद्धोधन, दोनों क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कह सकते हैं इस समय पर। उस समय पर क्षत्रिय शब्द नहीं था, क्षत्रिय शब्द बहुत बाद में आया है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के समय, राजा शुद्धोधन के समय, राजा दंडपाणि के समय, उस समय पर पाली भाषा ही होती थी उसमें, और पाली भाषा में क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय शब्द कहा जाता है। काफ़ी दोनों लोगों में काफ़ी विवाद हुआ। विवाद क्या, बहुत भीषण युद्ध हुआ। तो किसी निष्कर्ष पर जब शाक्य गणराज्य के सैनिक नहीं पहुँचे तो जाकर संस्थागार में, संसद में मंत्रणा हुई। और मंत्रणा हुई ये कि इस बार चाहे जो भी हो जाए, चाहे कोली गणराज्य के बच्चे को काटना पड़े, लेकिन इस बार हम रोहिणी नदी का पानी पहले लेकर ही रहेंगे। सभी सदस्यों में प्रस्ताव पास हो गया। सिद्धार्थ गौतम वहीं मौजूद थे, क्यों? इनको भी सदस्यता मिल चुकी थी, ये भी संस्थागार के सदस्य बन चुके थे। जब ज़्यादा लोगों का समर्थन हुआ तो प्रस्ताव पास हो गया, युद्ध की रणनीति बनाई जाने लगी। अब सिद्धार्थ से पूछा गया। सिद्धार्थ ने सोचा
नदी का जो पानी है वो प्राकृतिक रूप से इस पर सभी का अधिकार है। ये किसी किसी की एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। इस पर कोलियों का भी उतना ही अधिकार है और शाक्यों का भी उतना ही अधिकार है। तो ये खून खराबा ना हो, इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने इस युद्ध को रोकने के लिए इसका विरोध जताया। बोले कि नहीं, युद्ध समाधान नहीं है। अगर रोहिणी नदी के पानी को लेकर अगर विवाद है, इसको दोनों लोगों के मिलकर बैठकर इसको समझौता के रूप में समझाया जा सकता है कि बारी बारी से हम या आधा आधा पानी विभाजित कर सकते हैं। लेकिन युद्ध में जन धन की हानि होगी और यह मानवता के लिए बहुत शर्मसार होगा और इसमें मानवता का नाश होगा। तो सिद्धार्थ गौतम ने इस युद्ध को रोकने के लिए उस प्रस्ताव को रोक दिया था। बोले कि नहीं, ये युद्ध किसी भी कीमत पे हमारी सहमति नहीं है। अब तो भाई संस्थागार में विवाद हो गया काफ़ी, क्योंकि उस युद्ध घोषणा का जो प्रस्ताव पास हुआ था, इसका विरोध सिर्फ सिद्धार्थ ने किया था और किसी ने नहीं किया। तो सभी सदस्यों ने मिलकर राजा से गुहार लगाई। बोले कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो प्रस्ताव पास हो गया है वो एक व्यक्ति पर नहीं बदला जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप ऐसा ही सिद्धार्थ का ही मानते हैं तो हम लोग इस्तीफा दे देते हैं और आप अपनी मनमानी करिए। तो राजा को भी झुकना पड़ा सभी सदस्यों सांसदों के सामने और सिद्धार्थ के विरुद्ध सभी सांसद खड़े हो गए और जो प्रस्ताव पास हो गया, जो व्यक्ति उसका विरोध करता था उसके लिए दंड का प्रावधान था। दंड के प्रावधान क्या थे सजा के? पहला मृत्युदंड, दूसरा संपत्ति की नीलामी और तीसरा देश निकाला। सिद्धार्थ बहुत शांत स्वभाव के थे और सभी जीवों का कल्याण हो, यह उनके अंदर शुरू से ही भावना उनके हृदय में जागती रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मुझे मृत्यु दंड क्यों ना ही मिले, लेकिन इस युद्ध को हम जरूर रोकेंगे। अंततः सिद्धार्थ गौतम ने मृत्यु दंड को स्वीकार नहीं किया। संपत्ति उनकी थी नहीं। सिद्धार्थ ने देश निकाला को स्वीकार किया। बोले कि हम इस राज्य से दूर चले जाएंगे और अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को अपने पिता के राजमहल में उनको वहीं छोड़ दिया था और वो देश से निकल अपनी राजधानी की सीमाओं से बाहर चले गए थे। जब बाहर निकल गए, उसके बाद में उन्होंने एक मानव दूसरे मानव को जान से मार देने के लिए उसकी हत्या करने पर उतारू है, आमादा है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, वो कारण खोजने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने गहन अध्ययन शुरू कर दिया। अलग अलग धर्म गुरुओं के पास गए, आलार कालाम के पास गए, मोंगलपुत्स के पास में गए,
कई लोगों के पास में गए, उन्होंने जो विधियां बताई, तरीका बताया, लेकिन वो उनसे संतुष्ट नहीं हुए। सिद्धार्थ गौतम ने वर्तमान में बिहार, जिसको आज हम बोध गया बोलते हैं, उस समय पर उसका नाम था उरुवेला, जो नैरंजना नदी के पास में है। उस उरुवेला के क्षेत्र में जाकर उन्होंने 6 वर्षों का चिंतन मंथन किया, गहन अध्ययन किया, और बैसाख की पूर्णिमा को ही उनको संबोध की प्राप्ति हुई। और जो संबोध की प्राप्ति हुई, जो ज्ञान मिला, सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में ऋषि मृगदाय 5 लोगों को पहला धम्म उपदेश दिया, जिसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने जो कुर्बानी दी, वो दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। और आज उन्होंने जो ज्ञान खोजा, आज संपूर्ण एशिया ही नहीं बल्कि जितने भी महाद्वीप हैं विश्व में, 2-4-5 देशों को छोड़कर आज बुद्ध के सिद्धांतों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए सब लोग तैयार हैं। लेकिन हमारे ही देश में लोग उन सिद्धार्थ गौतम को एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति ठहराते हैं, जो व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी से भागकर और एक साधु सन्यासी हो गया। ये गलत है, ये कहना गलत है, क्योंकि जो नहीं जानते हैं वो तो को नहीं जानते हैं, लेकिन जिनको जानकारी है, इतिहास यही गवाह है। आप जाकर तो कपिलवस्तु का जो प्राचीन इतिहास है उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर जो विवाद हुआ था, इसमें इनको सज़ा मिली थी, और सज़ा के तहत इनको घर छोड़ना ही था, और उसको राजा भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि अगर राजा रोकता पुत्र मोह में, तो सभी सांसद राजा के खिलाफ हो जाते। जो लोग ये कहते हैं कि बुद्ध अपनी जिम्मेदारी से भागकर उन्होंने संन्यास धारण किया, यह बात उन लोगों के लिए, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है, और उनको बता दो कि हकीकत क्या है। वहीं जहां सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई, वही बुद्ध गया में आज कुछ लोगों ने बुद्ध महाविहार पर कब्जा कर लिया है, जो सम्राट अशोक ने बुद्ध के सम्मान में उस महाविहार को बनवाया था। और आज उन पर दूसरे धर्म के लोगों का कब्जा है। सभी लोगों से मेरी अपील है कि अभी तो उन्होंने बुद्ध की विरासत पर कब्जा किया हुआ है, अगर समय रहते आप नहीं जागे तो याद रखना, आपकी मस्जिद पर भी वो कब्जा करेंगे और आपके गुरुद्वारों पर भी कब्जा करेंगे। हो सकता है कि समय रहते हुए यह महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से मुक्त हो। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो इस आंदोलन का हिस्सा बने, इस लड़ाई में साथ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।